डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। 6 अप्रैल 2021 को मैंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि देश में कोरोना का एक एक्सप्लोजन हो सकता है, और वैसा ही हुआ। फिर मैंने अप्रैल के एंड में एक वीडियो बनाई थी कि 1 मई से लेकर 18 मई तक केसेस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। आप ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि जो मौजूदा स्थिति है उसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण है। दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको आई बटन पे भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो देश में कोरोना के कारण जो मौजूदा हालात हैं वो कब बेटर होंगे, उनमें कब बदलाव आएगा, कब चीज़ें हमारे कंट्रोल में आएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 15 मई को सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन से कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यह होगा कि जो हमारा लग्न है, यानी कि जो भारत की कुंडली में जो लग्न भाव है वो पाप कर्तरी योग से मुक्त हो जाएगा। पाप कर्तरी योग एक बुरा योग होता है कुंडली में, जिसमें किसी एक भाव यानी कि किसी एक हाउस के दोनों ओर मैलेफिक प्लैनेट्स या फिर पाप ग्रह बैठ जाते हैं, यानी कि एक साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसको कहते हैं पाप कर्तरी योग। तो 15 तारीख को सूर्य देवता अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी उच्च राशि को छोड़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि में आके बैठ जाएंगे, जो कि भारत का लग्न है। तो इससे हमारा लग्न पाप कर्तरी योग से मुक्त हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव चेंज होगा। लेकिन तब भी हमारा जो लग्न का स्वामी है यानी कि शुक्र देवता, वो तब भी पाप कर्तरी योग में बने रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा बदलाव आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। इसके कुछ पहले नेगेटिव इफेक्ट जो होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि जो सूर्य देवता हैं वो इंडिया की कुंडली में 4th हाउस के स्वामी हैं। 4th हाउस एग्रीकल्चर का हाउस होता है, जो गांव देहात का एरिया होता है उसका हाउस होता है। तो 15 तारीख के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि जो गांव का एरिया है, जो रूरल एरियाज़ है, गांव देहात के एरिया हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे केसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अचानक से आप देखेंगे कि दूर दराज के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, अचानक से एक स्पाइक आएगा उन जगहों पे केसेस का। साथ ही में 15 तारीख के बाद जो ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही एक एग्रेसिव रुख अपना लेगी और हो सकता है कि बहुत ही बेतुके और इनसेंसिटिव कमेंट्स देना शुरू हो जाए 15 तारीख के बाद, जिससे सिचुएशन और बिगड़ेगी, अच्छी तो नहीं होगी इससे। लेकिन इस राशि परिवर्तन के कुछ अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जैसे मैंने बताया कि पाप कर्तरी योग 15 तारीख को हमारे लग्न का मुक्त हो जाएगा, उससे हमारी भारत की कुंडली, तो एक पॉजिटिविटी वहाँ से मिलेगी। दूसरा, जो सूर्य देवता हैं वो मेडिसिन के कारक हैं, तो 15 तारीख के बाद जो वैक्सीनेशन की मुहिम है हमारे देश में वो और तेज़ी पकड़ेगी और इफ़ेक्टिव होगी, और जो हमारी वैक्सीनेशन है वो और प्रभावी होना शुरू हो जाएगी 15 तारीख के बाद। साथ ही में हो सकता है कि सरकार किसी नई मेडिसिन को, किसी नई वैक्सीनेशन को भी अप्रूवल दे दे। हो सकता है टेम्पररीली, हो सकता है कि कोई ऐसी वैक्सीनेशन जो शायद लॉन्ग टर्म में काम ना करे, लेकिन क्योंकि
अभी हमारे देश में उतनी वैक्सीनेशन नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए किसी वैक्सीनेशन को अप्रूवल मिल जाए। 15 तारीख के बाद वैक्सीनेशन को लेकर गवर्नमेंट बहुत सजग हो जाएगी और बहुत ही तेजी से काम करेगी वैक्सीनेशन के ऊपर। सूर्य ग्रह राहु के साथ आ जाएंगे। राहु फॉरेन कंट्री को बिलोंग करता है, फॉरेन कंट्रीज का कारक होता है। 15 तारीख के बाद आप ये देखेंगे कि फॉरेन कंट्रीज से, बाहर की कंट्रीज से इंडिया को अचानक ही बहुत हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। मॉनेटरी यानी कि पैसे की हो सकती है, और वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल होता है, बहुत कंट्रीज आगे बढ़कर हेल्प करेंगी इंडिया को वो रॉ मटेरियल देने के लिए। हो सकता है गवर्नमेंट किसी बाहर की वैक्सीन को अप्रूवल भी दे दे, किसी एक कंट्री से ज़्यादा। अभी शायद रशिया की जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिला है, लेकिन आप देखेंगे 15 तारीख के बाद हो सकता है और कंट्रीज़ की वैक्सीन को भी जो गवर्नमेंट है वो अप्रूवल दे दे, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो अभी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है वैक्सीन की। तो आप देखेंगे कि 15 तारीख के बाद अप्रूवल मिलेगा दूसरी देश की वैक्सीन्स को। ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। तो आप देखेंगे कि बाहर की वैक्सीन्स को बड़े स्तर पर अप्रूवल मिल सकता है 15 तारीख के बाद, या फिर बाहर से बहुत बड़े स्तर पर हेल्प मिलेगी या रॉ मटेरियल वैक्सीन बनाने के लिए मिलेगा। 15 तारीख के बाद बाहर की कंट्रीज़ अचानक बहुत सजग हो जाएंगी, बहुत ध्यान देना शुरू कर देंगी इंडिया की हालात पर, क्योंकि दुनिया भी ये समझती है कि इंडिया में यदि केसेस बढ़ना शुरू हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसलिए 15 तारीख के बाद आप पाएंगे कि बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस, बाहर की कंट्रीज़ इंडिया में बहुत हेल्प करेंगी हर तरह से, मॉनेटरली, या जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं वो, बाकी चीज़ें जो इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती है, उन सब का इंडिया को हेल्प मिलेगा बाहर की कंट्रीज से। साथ ही में क्योंकि सूर्य देवता राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट भी बहुत अनकन्वेंशनल मेजर्स, बहुत ही अनकन्वेंशनल डिसीजन लेना शुरू कर देगी 15 तारीख के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ आ जाएगा कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अराउंड 1.4 बिलियन है और सबको 2 वैक्सीन लगनी है, और पर डे हम अपना वैक्सीन का प्रोडक्शन देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। तो 15 तारीख के बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट कुछ अनकन्वेंशनल मेजर्स लेगी, बाहर से हेल्प मिलेगी, और जो वैक्सीन की मुहिम है वो बहुत तेज़ी पकड़ेगी। 15 तारीख के बाद 18 तारीख आएगी, जो मैंने पहले वीडियो बताया था, उसमें मैंने बताया था कैसे बुध यानी कि मर्करी के तेज़ गति के होने के कारण केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। वैसा ही हुआ भी। 18 तारीख को बुध अपनी नॉर्मल चाल पे वापस आ जाएंगे, तो 18 तारीख के बाद आप पाएंगे केसेस थोड़ा सा कम होना शुरू होंगे। उसके बाद एक और चेंज आ रहा है, वो होगा 23 तारीख को, जब शनि देवता वक्री हो जाएंगे यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। शायद कई जो एस्ट्रोलॉजर्स इसको बोलें कि ये बुरा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा परिणाम देने वाला चेंज हो रहा है, क्योंकि शनि ग्रह इंडिया के लिए योग कारक ग्रह हैं, 9वें और 10वें ग्रह के स्वामी हैं, और इस वक्त जब वो वक्री होंगे तो जो भी हमारी मुहिम है वैक्सीनेशन को लेकर, जो हमारी पूरी मशीनरी है जो इस टाइम कोऑर्डिनेटेड नहीं लग रही है, 23 तारीख के बाद आप पाएंगे कि उसमें बहुत बदलाव आएगा, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, पूरी की पूरी जो सिस्टम है, जो मशीनरी है,
वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना शुरू कर देगी। जो हमें रिजल्ट्स अभी नहीं मिल पा रहे हैं, 23 तारीख के बाद उसमें बहुत अच्छा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा चिंता का समय आएगा महीने के एंड में, मई जब खत्म हो रहा होगा। लग्न के स्वामी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जमीनाए यानी कि मिथुन राशि में आ जाएंगे, और उनके साथ साथ बुध ग्रह भी होंगे। मंथ के एंड में बुध यानी कि मर्करी वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल टाइम आएगा। हो सकता है मंथ एंड में थोड़े केसेस स्पाइक होएं दोबारा, जो थोड़ा कंट्रोल हमने पाया था उसमें हल्का सा स्पाइक आए, और ये जब 2 तारीख आएगी 2 जून, तब हो सकता है 1-2 दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पाइक आ जाए, क्योंकि तब जो बुध ग्रह हैं वो अनुवक्र हो जाएंगे, यानी कि अपनी राशि से पिछली राशि में चले जाएंगे, गिर जाएंगे, जिसको फॉलन प्लैनेट कहते हैं। बहुत क्रिटिकल टाइम होगा। लेकिन जून के शुरुआत में कोई बहुत ही अच्छी खबर मिलेगी, कोरोना से संबंधित कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जो पूरी दुनिया के लिए और इंडिया के लिए अच्छी साबित होगी। कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है जून के शुरुआत में। चीज़ें अच्छी कब होंगी, चीज़ें हमारे कंट्रोल में आना शुरू कब होंगी, वो होगा 3-4 जून के बाद। 3-4 जून के बाद बहुत टाइम बाद एक ऐसा समय आएगा जब हमारे जो इंडिया यानी कि भारत की जो कुंडली है उसके जो लग्न के स्वामी हैं यानी कि शुक्र देवता वीनस, वो अकेले होंगे, अपनी मित्र राशि यानी कि जेमिनाई में होंगे, किसी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठे होंगे। हाँ, अभी भी पाप कर्तरी योग में होंगे लेकिन अकेले होंगे, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। और सबसे अच्छी बात होगी कि उन पर बृहस्पति जी की 5वीं दृष्टि होगी, जो बहुत ही शुभकारी होती है। तो आप पाएंगे कि 4-5 जून के बाद चीज़ें हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी, और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो अभी शायद हमें उतने नहीं मिल पा रहे, 4-5 तारीख के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमें तब भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैंने कुंडली देखी है पूरे साल की, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आगे भी बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़ा चीज़ें कंट्रोल में आई और हमने सावधानियां छोड़ दी। 4-5 जून के बाद भले ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाए, लेकिन जितनी भी सावधानियां हैं वो हमें बरतनी पड़ेंगी और उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।